होलिका के समय जो थाल और डमरू और जिस तरह से उसकी आवाज़ से उत्साह मनाया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर गुलाल और रंग गुलाल और उत्साह के साथ जिस तरह से अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है, ये जनपद पंचायत डोंगरगढ़ है। अरे कैसे परजा राखिए जस राखे जस राखे जस राखे बराइन पान जस राखे बराइन पान। पंचायत के सचिव और रोजगार सचिव यहाँ पर डटे हुए हैं आशा और उम्मीद के साथ। धर्मस्थली की नगरी है और संगीत की नगरी ताल और थपड़ियों से साथ आज यहाँ पर एक अनोखे तरीके से यहाँ मनाया गया है। यहाँ पर सचिव लोग खड़े हुए हैं। बताइए कि आप लोग क्या सरकार से क्या चाहते हो और क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से हमारी एक ही उम्मीद है कि आज 25 साल से पंचायत सचिव पंचायत में काम कर रहे हैं और केवल एक विभाग का काम नहीं है, पूरे 23 विभाग का काम पंचायत सचिव गांव में करते हैं। सोचिए, जिला पंचायत में सीओ जिला पंचायत होते हैं, ये पूरे मॉनिटरिंग जिला की करती है। जनपद पंचायत में जनपद सीओ होते हैं, वे भी 23 विभाग के संचालन करते हैं। और उसी प्रकार सीओ की तरह हमारा नियुक्ति ग्राम पंचायत में हुआ है और हम भी पूरे 23 विभाग का संचालन बखूबी ग्राम पंचायत में निभाते हैं। उसके बाद हमारा नियुक्ति जिस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने की थी, आज 23 साल से पूरे सचिव पीड़ित है। हम एक ही मांग रखते हैं कि हमारा नियमित कर दो और अन्य कर्मचारी की भांति हमारा वेतन मिले, सरकारी सुविधा प्राप्त हो। हम लोग भीख मांगने पर रोड में गए तो 2250 रुपये इकट्ठे हुए और छत्तीस शासन के नाम से राहत कोष से हमने छत्तीस शासन को भिजवाए। तो हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, एक सूत्री मांग है 2 वर्ष पश्चात अवधि पश्चात शासकीकरण की। सरकार के जो ऐसे मूलभूत आधार स्तंभ है जिसके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच आके दोनों को संभाल लिया है और एक विशाल वटवृक्ष के भांति पंचायती राज खड़ा हो गया है। अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करता है, क्योंकि सरकार के जितना भी काम है जो सरकार नहीं करता वो काम पंचायत सचिव करता है। भैंस रहे पोगराए, चारे का आता पता नहीं, पर क्या सिस्टम ऐसा है कि लोगों को बार बार समझाना पड़ रहा है कि आपकी ही देन है और आपका ही काम है। रोजगार गारंटी योजना केंद्र में हो या चाहे कहीं भी हो, ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। फिर भी इन रोजगार सचिवों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी मांगों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये रोजगार सचिव यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितने साल हो गए आपको रोजगार गारंटी सचिव बने हुए? 10 साल। 10 साल हो गया। तो सरकार किसी चीज़ पे आपको पहल की है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, बस मानदेय में थोड़ा बहुत वृद्धि किए हैं, वो भी नहीं के बराबर। अच्छा, कितना है एक दिन का रोजी पड़ता है आपको? हम लोगों का एक दिन का 165 रुपये पड़ रहा है। जो एक मजदूर जो काम करते हैं अभी 190 रुपये उनका, उनसे भी हमारा मानदेय कम है। आप सोच सकते हो हम किस स्थिति में हमारे परिवार का पूरे आना जाना सब चीज़ करते होंगे। सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति। आज 13 साल हमको हो गया, हमारा 13,000 भी नहीं हुआ है, 6,000 है आज के डेट में। वो भी हम EPF काट के हमको 5,000 दे रहा है, हमारे साथियों को 4,000 मिल रहा है। किस टाइप के उन लोग परिवार चलाते होंगे। सरकार सबके बारे में सोचना चाहिए और हमारे प्रति कुछ करना चाहिए उनको। हम इसी आशा के साथ उनको 2 साल पहले हम बैठा ले थे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने कि हमारी सरकार आएंगे। घोषणा पत्र में भी छापा था बुला के, हम लोग तो मंगने नहीं गए थे, उन्हीं खुद घोषणा पत्र में बुला के छापे थे। लेकिन आज 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सरकार। पर खड़े नहीं उतर पाए हैं लोग, बिल्कुल खड़े नहीं उतर पाए हैं आज के डेट में। और बस यही आशा करता हूं कि सरकार बहुत जल्दी जाग जाए, हमारी बातों को समझे और कुछ करे। ठीक। बोलिए, किस टाइप की मांग आपने रखी है सरकार की ओर? हम लोग रोजगार सहायक हैं, ग्राम रोजगार सहायक जो बैठे हैं 30 तारीख से ये प्रांतीय आह्वान पर बैठे हैं। हमारे 3 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। 3 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग पूरा हड़ताल में डटे हुए हैं।
मनरेगा का काम करवाते हैं मजदूरों को। कार्यस्थल में अगर मजदूरों को काम करते करते कुछ हो जाता है तो मजदूरों को शासन के द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए 25,000 रुपये राशि दिया जाता है। लेकिन अगर वही जगह में हम रोजगार सहायकों को कुछ हो जाता है तो उसके लिए शासन ना ही कुछ करते हैं और ना ही हमारी कुछ सुनते हैं। यानी कि कुल मिला के 10 वर्षों से ये लोग काम में लगे हुए हैं। इनके अंतर्गत 100 दिन के जो कार्य देना है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो शासन सीधे सीधे उनके खाते में 25,000 रुपये दे दे। मगर ये रोजगार सचिव जो हैं, अगर इनको किसी वक्त अचानक कुछ हो जाता है तो उनके लिए 0 सन्नाटा है, यानी कोई उम्मीद नहीं है। आज सरकार के लिए लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी कोई अवधारणा हो, कोई सिस्टम हो, और उस सिस्टम को पास करने के लिए आज ये लोग लगातार 14 दिन 15 दिन से बैठे हुए हैं, भीख मांग चुके हैं, यज्ञ कर चुके हैं। अब क्या करना बाकी है ये सरकार बताएगी या फिर ये रोजगार सचिव। मैं पंचायत नियोजन से राजू सोनी, राजनांदगांव।